व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पर आप कुछ जान लीजिए कि क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 106 से क्वेश्चन नंबर 109 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। कमेंट कीजिए। और इस चैनल का नेम है द कॉमर्स हब, द कॉमर्स हब, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन कि हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। A and B share profits in the proportion of 3/4 and 1/4. Their balance sheet on 31st March 2016 was as follows. Sunday creditors 4 lakh 15,000. Reserve fund 40,000. Capital 3 lakh। बी की 1,60,000। कैश एट बैंक हम लोगों का कितना दे रखा है? 2,65,000। बिल्स रिसीवेबल 30,000। डेटर्स 1,60,000। स्टॉक 2 lakh। फिक्सर्स 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन अप्रैल 1st 2025, she was admitted into partnership on the following terms: that she pays 1 lakh rupees as his capital, that she pays 50,000 rupees for goodwill. Half of this sum is to be withdrawn by A and B partner, ठीक है। That stock and fixtures be reduced by 10%। अब हम लोग का स्टॉक कितना है? 20,000 पर जब 10% रिड्यूस होगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2,000, ठीक है। कितना आएगा? 2,000। फिर उसके बाद देखो क्या है। फिक्सर्स कितना है? 10,000। अब 10,000 को वो कह रहा है 5% रिड्यूस हुआ है, तो 5% जब रिड्यूस होगा तो कितना आ जाएगा? 5। देखो इस क्वेश्चन में जो ये 5% है वो तो प्रोविजन का है, तो फिक्सर्स पर कितना परसेंट लगेगा? 10%। कितना लगेगा? 10% इंटू 10%, तो कितना आ जाएगा? 1,000। जो स्टॉक है वो हम लोगों का 2,000 से कम हो रहा है, फिक्सर 1,000 से कम हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या है। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब संडे डेटर्स हम लोगों के 1,60,000, इस पर 5% लगेगा तो कितना आ जाएगा? 8,000। कितना आ जाएगा? 8,000। और क्या था? बिल्स रिसीवेबल 30,000, जब इस पर 5% लगेगा तो कितना आएगा? 1,500। कितना आएगा? 1,500। फिर देखो आगे क्या है। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स वी एप्रिसिएटेड बाई 20%। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 20% से एप्रिसिएट हो रहा है, तो देखो कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000, जो कि इंक्रीज हो रहा है। फिर देखो देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस एंड लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 rupees should be created. An item of 6,500 rupees included in sundry creditor is not likely to be claimed and hence should be written back. Record the above transactions journal entries in the books of the firm, assuming that the profit sharing ratio between A and B
has not changed. Prepare the new balance sheet on the admission of C. ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, सॉरी बैलेंस शीट नहीं बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है। उसकी डायरेक्ट हम लोग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है ये हम लोगों का। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी कितना है? ओल्ड रेशियो हम लोगों का 3:1। कितना है? 3:1, ठीक है। 3/4, 1/4, जिसको हम लोग 3:1 भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एंट्री हम लोग किसकी करेंगे, जो हम लोगों की ये कैपिटल है और गुडविल है उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2025, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सी ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना है, गुडविल 50,000 और कैपिटल 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000, टोटल कितना हो जाएगा 1,50,000। फिर उसके बाद जो हम लोगों का प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे तो या फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का, जो 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल था उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोगों का आएगा 37,500 और 12,500, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है वो, हाफ ऑफ दिस सम इज टू बी विड्रॉ बाई ए एंड बी। जो 50,000 है उसका हाफ कितना 25,000, तो वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, ओल्ड पार्टनर्स ने। ओल्ड पार्टनर हम लोगों का ए और बी है। तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या आएगा 25,000 है, तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 18,750 और 6,250। यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ, ठीक है। फिर देखो आगे क्या होगा, आगे कह रहा है स्टॉक एंड फिक्चर्स रिड्यूस, ठीक है। स्टॉक एंड फिक्चर्स क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर देखो सन्ड्री डेट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, उन पर प्रोविजन लगा है, ठीक है। और डैमेज, जो हम लोगों का डैमेज हो रहा है क्लेम में कितना हो रहा है 10,000, ये सब हम लोगों का क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो फिर यहाँ पर एंट्री इधर करेंगे इसकी,
तो लिखेंगे सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, फिर है हम लोगों का स्टॉक भी तो कम हो रहा है और फिक्सचर भी कम हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक टू फिक्सचर और टू डैमेज पेबल तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल। कितना आया था हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1500। ठीक है, और डेटर्स डाउटफुल डेब्ट कितना आ जाएगा 8000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 8000। ठीक है, और स्टॉक कितना आया था हम लोगों का 2000 1000 से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 और 1000 और 10,000 का हम लोगों का डैमेज पेबल था। टोटल अमाउंट हो जाएगा हम लोगों का 40,500। अब यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा हम लोगों का बीइंग असेस्ड डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड 20%। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हुआ है 20% से, कितना आएगा 50,000। और जो हम लोगों के संडे क्रेडिटर्स है इंक्लूड हो गए 6,500, जो कि ये भी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोगों का लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया था 50,000। कितना आया था कैलकुलेट करने पर 50,000, क्योंकि 20% एप्रिशिएट हो रहा है इसलिए। और क्रेडिटर्स कितने हम लोग 6,500, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 और 6,500 टोटल हो जाएगा 56,500। यहाँ पर क्या नरेशन हो जाएगा, बीइंग असेस्ड इंक्रीज्ड एंड लायबिलिटीज डिक्रीज्ड। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे हम लोगों को क्या करना है, जो ये जर्नल की है इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट निकल के आएगा। कैसे करेंगे, देखो रिवॉल्यूशन डेबिट कितना आया हम लोगों का 40,500। ठीक है, फिर रिवॉल्यूशन क्रेडिट कितना आया हम लोगों का 56,500। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000, वो भी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है इसलिए हम लोग क्रेडिट शो करेंगे। तो ये हम लोगों का प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग रिवॉल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर 16,000। 60,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 12,000, 4,000। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है, हम लोगों का रिजर्व फंड दे रखा है, कितना दे रखा है 40,000। इसको भी हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग रिवॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हम लोगों का 3:1 था। ठीक है, तो उसमें जब 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 30,000 और 10,000, इतना हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि हम लोगों को न्यू बैलेंस शीट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर्स पार्टनर्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, यहाँ पर पार्टनर्स आ जाएंगे। पार्टनर्स हम लोगों के ABC। ठीक है, ABC। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस BD। हम लोगों का बैलेंस BD कितना दे रखा है 3 लाख और 1,60,000। तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख 1,60,000। फिर उसके बाद हम लोगों का रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कितना है 30,000, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे वाई रिजर्व फंड कितना 30,000, 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम लोगों का जो कैपिटल है वो कितनी है 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे वाई बैंक अकाउंट 1 लाख। ठीक है, फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो कितना आया था 37,500, 12,500। तो वो यहाँ पर लिखेंगे वाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 37,500, 12,500। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो हम लोगों का रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया है उसको दिखाएंगे 12,000 और 4,000। तो बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 12,000, 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब हम लोगों का जो हाफ गुडविल विड्रॉ की थी पार्टनर ने उसको हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। किधर करेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 18,750 और 6,250। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग टोटल करेंगे तब जाके हम लोग का बैलेंस CD निकल के आएगा। तो यहाँ पर जब टोटल करेंगे टोटल करके आएगा हम लोगों का 3,79,500 और 1,86,500 और 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर भी आएगा 3,79,500, 1,86,500 और 1 लाख। तो ऊपर अमाउंट क्या आएगा, इस वाले अमाउंट से इस वाले
अमाउंट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 3,16,750 और 1,80,250 और 1 लाख। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, उसका फॉर्मेट अब देखो, सबसे पहले यहां लिखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, यहां पर लायबिलिटीज, अमाउंट, असेस्ड और अमाउंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हम लोगों का कितना है? 26,500। इसमें हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करेंगे और कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल वो सी लेके आया वो ऐड करेंगे और जो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है वो अमाउंट को माइनस करेंगे। तो देखो क्या आएगा हम लोगों का? बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक पहले से 2,65,000 था। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 लाख को, कितना था? 2,65,000 था, उसमें 1 लाख को ऐड करेंगे प्लस 50,000। 1 लाख हम लोगों का क्या था? कैपिटल। 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल था और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 25,000 जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल का हाफ अमाउंट ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? 3,90,000। फिर उसके बाद देखो क्या शो है हम लोगों का? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना था हम लोगों का? 30,000, जिसमें कि 1,500 हम लोगों का कम हो गया है, क्रिएटेड हो गया है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल कितना है? 30,000, जो कि माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल कितना? 1,500। तो माइनस होकर कितना आएगा? 28,500। फिर देखो आगे हम लोग का डेटर्स है। डेटर्स कितना है? 1,60,000, जिसमें कि प्रोविजन लगा है 5%, तो कितना आया? 8,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसको माइनस करके लिखेंगे हम लोग अपनी बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स। क्या लिखेंगे? डेटर्स। डेटर्स कितने हैं हम लोगों के? 1,60,000। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 8,000। तो क्या क्या आ जाएगा? 1,52,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या आएगा? उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिखा रहे हैं? स्टॉक। स्टॉक 2,000 से कम हो गया है, तो स्टॉक को हम लोग माइनस कर देंगे 20,000 में से, जो कि 2,000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक को हम लोग माइनस कर देंगे 2 लाख से माइनस 20,000, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। सेम ऐसे ही फिक्चर्स का था। फिक्चर्स भी कम हो गए थे 1,000 से थे कितने? 10,000 माइनस 1,000 कितना आ जाएगा? 9,000। फिर हम लोगों का लैंड एंड बिल्डिंग क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया था? 2,50,000 था, जिस पर कि 20% एप्रिशिएट हो रहा था, तो 50,000, तो ये ऐड हो जाएगा 2,50,000 में, तो कितना आ जाएगा?
3 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 2,50,000 प्लस 50,000 कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोगों के 4,08,500। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट ABC क्या आया है हम लोगों का ये अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3,60,750। यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखते रहे 3,60,750। ठीक है, और फिर बी का कितना आया है 1,80,250 और सी का आया है 1 लाख। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डैमेज पेबल। ठीक है, डैमेज पेबल कितना है 10,000। अब यहाँ पर ये टोटल करेंगे, टोटल करके आ जाएगा, टोटल करके कितना आएगा 1,59,500 सॉरी 10,59,500 10,59,500। ये क्या हो गया हम लोगों का बैलेंस शीट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 106 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 107 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शशि एंड आशु शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 3:2। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स कितने हैं 1,80,000, जनरल रिजर्व 2,50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000, कैपिटल शशि की है 1,50,000 एंड आशु की है 1 लाख रुपीज। ठीक है, असेस डेटर्स 2,20,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, तो कितना आ जाएगा 2,10,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, स्टॉक 1,10,000, बैंक 2,10,000। अब देखो आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज 15,000। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है 15,000 से। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज इन 2,10,000। ठीक है, 2,10,000। फिर है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड by 25,000 rupees. The liabilities of workman compensation claim was determined to be 1,20,000 rupees. Fifth है Tanya's brought in as her share of goodwill 1 lakh rupees in cash. Tanya was to be bring further cash 1,50,000 rupees for her capital. Prepare revolution account, capital account and balance sheet of the new firm. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 107 लिखेंगे और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ शशि आशु। कितना है ओल्ड रेशियो 3:2। कितना है 3:2। अब तान्या शेयर कितना है, तान्या कितने शेयर के लिए आई है, तान्या आई है 1/6 शेयर के लिए। कितने के लिए 1/6 शेयर के लिए। फिर है उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोगों का हो जाएगा 3:2। सबसे पहले अब एंट्री हम लोग करेंगे कैपिटल और गुडविल लाने की। ठीक है, तो तान्या कितनी गुडविल लाई है 1 लाख रुपीज और कैपिटल कितनी लेके आई है तान्या, कैपिटल लाई है 1,50,000 और 1 लाख लाई है गुडविल। तो इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू तान्यास कैपिटल अकाउंट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा, 1,50,000 तान्यास की कैपिटल होगी, 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, टोटल कितना हो गया 2,50,000। अब यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग तान्या brings capital and प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर सेकंड एंट्री होगी हम लोगों की प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शशी's कैपिटल अकाउंट टू आशु कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों का 1 लाख है, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 60,000 40,000। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम लोगों का बनाना है रेवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाना है, रेवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ही बनाएंगे हम लोग अपना रेवोल्यूशन अकाउंट। सभी को फॉर्मेट तो याद हो गया होगा अभी तक। तो रेवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, इधर साइड जब असेस्ड कम होता है और लायबिलिटीज बढ़ती है तो डेबिट साइड, और असेस्ड जब इंक्रीज होता है और लायबिलिटीज घटती है तो क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज्ड 15,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो रहा है 15,000 से। अब ये हम लोगों का क्या है, लायबिलिटीज है, तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज 2,10,000 है, कितना लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 और है इंक्रीज कितने से हो रहा है 2,10,000 से, मतलब कि 30,000 इंक्रीज हुआ है, 30,000 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे वाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना 30,000। फिर है वाई स्टॉक, स्टॉक कितना है हम लोगों का, स्टॉक है इंक्रीज हो रहा है 25,000 से, कितने से 25,000 से, यहाँ लिख देंगे 25,000। ठीक है, अगर y लिखा होता है तो सेम वही अमाउंट लिख देते हैं, अगर 2 होता है तो पुराने वाले अमाउंट से उसको माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना निकालेंगे प्रॉफिट, जो कि निकलेगा यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हम लोगों का 55,000, कितना 55,000। अब 15,000 से 55,000 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 40,000। अब 40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शशि आशु। ठीक है, कितना आएगा 24,000 16,000, टोटल कितना हो जाएगा 40,000, जो कि ये लिख दिया है। तो ये हम लोगों का रिवोल्यूशन अकाउंट भी बन गया। उसके बाद अब हम लोगों को बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो चलो बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर्स पार्टनर ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
कैपिटल अकाउंट। तो शशि, पूरा नेम नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा नेम लिखना है, ठीक है। शशि आशु तान्या, शशि आशु तान्या, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना होता है पुरानी कैपिटल, तो बाई बैलेंस वीडी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 1,50,000, 1 लाख कितना है, 1,50,000 और 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000 और 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 2,50,000। तो यहाँ लिखेंगे वाई जनरल रिजर्व कितना, 1,50,000 और 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हम लोगों का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि 1,50,000 है, कितना है, 1,50,000, जिस पर कि शायद क्लेम भी है, कितना क्लेम है, 1,20,000। जब 1,50,000 से 1,20,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30,000। तो उसी को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000, 12,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम लोगों का रिवोल्यूशन गेन कितना आया था, उसको जब रिवोल्यूशन का गेन आता है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो वाई रिवोल्यूशन अकाउंट कितना आया था, 29,000 और 60,000, यही तो आया है, सॉरी 24,000 और 16,000। फिर उसके बाद हम लोगों का जो तान्या है पार्टनर, वो कैपिटल कितनी लेके आई थी, 1,50,000, और गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आई थी, 1 लाख, जिसको हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो कितना आ जाएगा, 60,000, 40,000, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4,02,000, 2,68,000, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, 2,68,000 और 4,02,000। यहाँ पर बैलेंस CD आ जाएगा 4,02,000, 2,68,000 और 1,50,000। ये क्या हो गया हम लोगों का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग करेंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लायबिलिटीज, अमाउंट, असेस्ड अमाउंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सॉरी सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, 15,000, ठीक है, जो कि कितने से इंक्रीज हुआ है, 15,000 से इंक्रीज हुआ था, कितना 10,000, टोटल हो जाएगा 25,000, और हम लोगों का 2,20,000 से 25,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डेब्टर्स 2,20,000, जिस पर की माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना था 10,000, जिसमें कि प्लस हो जाएगा 15,000, कितना प्लस होगा 15,000, कितना हो गया 25,000, जो कि माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 1,95,000। फिर क्या है आगे, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज 2,10,000, कितने से इंक्रीज हो रहा है 2,10,000 से। जब 2 लिखा होता तो सेम बाई अमाउंट लिख देते हैं। तो लैंड एंड
बिल्डिंग कितना 2,10,000। फिर देखो क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 25,000। कितना 25,000 था, कितना पहले स्टॉक 1,10,000। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक कितना 1,10,000 प्लस 25,000 कितना आ जाएगा 1,35,000। फिर उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो हम लोग का दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,20,000। उसके बाद बैंक में आ जाएगा हम लोगों का, बैंक कितना दे रखा है, बैंक है 2,10,000 जिसमें कि प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल ऐड होगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 2,10,000 है और कैपिटल है 1,50,000, गुडविल है 1,00,000। जब ये तीनों ऐड होगा तो हम लोगों का बैंक का अमाउंट आ जाएगा कितना 4,60,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों के क्रेडिटर्स कितने हैं 1,80,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आएगा 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर शो करेंगे इसको, क्रेडिटर्स कितना है 1,80,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 1,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट शशि आशु तान्या। ठीक है, कितना आएगा अमाउंट, ये अमाउंट आएगा जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो कितना आएगा 4,02,000, 2,68,000, 1,50,000। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,20,000। अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 11,20,000। कितना 11,20,000। अब इसको हम लोग बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 107, इसका ये पूरा सॉल्यूशन रहा। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, P and S were partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st March 2025 ठीक है was as follows। लायबिलिटीज हम लोग की बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 दे रखा है, क्रेडिटर 30,000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 1,000। ठीक है, फिर उसके बाद जर्नल रिजर्व 15,000, वीज लोन 20,000, कैपिटल अकाउंट पी की 1,00,000, एस की 1,80,000। टोटल कैपिटल कितनी थी 2,80,000। ठीक है, कैश 8,000, डेटर्स 30,000, बिल्स रिसीवेबल 40,000, स्टॉक 50,000, बिल्डिंग 90,000, लैंड 1,48,000। अब देखो क्या है हम लोगों का, ऑन 1st April 2025 they admitted we as a new partner on the following condition: we will get 1/8 share in the profit of the firm, we loans will be converted into the capital। अब जो हम लोगों का लोन है उसको, बी का जो लोन है उसको कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000 एंड वी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स।
stock was to be decreased by 5%, land was to be appreciated by 10%, prepare revolution account, capital account of P, S and V and the balance sheet of the new firm as on 1st April 2025। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108, ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड P रेशियो S कितना है? ओल्ड रेशियो 3:2। कितना है? 3:2। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे B का शेयर कितना है? 1/8। ठीक है, फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:2। फिर देखो B शेयर इन गुडविल कितना है? B का शेयर गुडविल में, तो वो कैलकुलेट करना है। फर्म की गुडविल है 80,000 और B का शेयर है 1/8, तो 1/8 का 80,000 का 1/8 निकालेंगे तो हमें B का शेयर इन गुडविल आ जाएगा। B शेयर इन गुडविल है 80,000, B का शेयर है 1/8 करेंगे तो हम लोगों का B शेयर इन गुडविल आ जाएगा कितना? 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2025। तो क्या कह रहा है वो? B's लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। अब जो B का लोन है उसको हम लोगों को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो एंट्री बनेगी हम लोगों की B's लोन अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग B लोन कन्वर्टेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब हम लोगों की सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? क्या कह रहा है आगे कि द फर्म गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। बी ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो हम लोग ने गुडविल कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 10,000। तो इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो सही लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ नरेशन आ जाएगा बीइंग B ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आएगा? 10,000। अब फिर जो 10,000 इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। तो करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू S कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? 10,000। जब इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है। जब उसमें 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 6,000, 4,000। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को बनाना है अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। डेटर्स कितने हम लोगों के 30,000। 30,000 का जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 1500। क्या आ गया 1500। और हम लोगों के जो प्रोविजन है उसमें से 1000 माइनस करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1500 माइनस 1000 कितना आ जाएगा 500। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टॉक वाज टू बी डिक्रीज्ड बाई 5%। 5% से स्टॉक कम हो गया। स्टॉक है कितना 50,000। 50,000 का जब 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,500। अब 2,500 आया, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो टू स्टॉक कितना आया 2,500। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लैंड वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। लैंड कितना है 1,48,000 का 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एप्रिशिएट हो रहा है तो आ जाएगा 14,800। तो ये क्या होगा, हम लोग ये लिखेंगे डेबिट क्रेडिट साइड क्योंकि असेस्ट इंक्रीज हो रहा है। वाई लैंड अकाउंट कितना 14,800। अब हम लोग यहाँ टोटल करेंगे। टोटल करके कितना आएगा 14,800। 14,800 में से ये वाला अमाउंट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,800। तो जो 11,800 आया है इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा टू रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो पी और एस क्या अमाउंट आएगा 7,080 4,720। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद अब हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स पार्टनर्स पार्टनर्स। ठीक है, अब पार्टनर हम लोगों के कौन कौन है PSV कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो पुरानी हम लोगों की कैपिटल दी गई है 1 लाख और 1,80,000 इसको। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,80,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व दे रखा है जिसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 50,000 है। 50,000 को जब हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे बाई जर्नल रिजर्व कितना 9,000 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का जो रिवॉल्यूशन का गेन आया उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वाई रिवॉल्यूशन। ठीक है, कितना आएगा 7,080 4,720। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का बीज लोन जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, ये रहा, कितना किया था बी लोन कितना है 20,000। कितना 20,000। तो यहाँ पर 20,000 को बीज लोन में कैपिटल में कर देंगे तो बी लोन ट्रांसफर करना है तो लिख देंगे यहाँ पर 20,000। फिर उसके बाद बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हम लोगों का 10,000 आया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 4,000 आ जाएगा।
और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अब हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा हम लोगों का 1,22,080, 1,94,720 और 20,000। ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे 1,22,080 और 1,94,720 और 20,000। और तो इधर साइड डेबिट साइड कुछ है नहीं, तो हम लोग बैलेंस सीडी में सेम यही अमाउंट लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। तो क्या आएगा 1,22,080, 1,94,720 और 20,000। ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, कैश। कैश कितना है 8,000, 8,000 है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी इसमें ऐड करेंगे, 10,000 है जो कि, तो ऐड करके यहाँ लिख देंगे कैश 8,000 प्लस 10,000, टोटल कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद करेंगे, उसके बाद अब हम लोग क्या दे रखा है, डेटर्स। डेटर्स कितने हैं 30,000, कितने हैं 30,000, तो यहां लिखेंगे डेटर्स 30,000। ठीक है, फिर है बिल्स रिसीवेबल कितना है 40,000, वो सेम वही अमाउंट आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 40,000। फिर देखो स्टॉक कितना है 50,000, जिसमें कि 2,500 से वो डिक्रीज हुआ था, तो ये अमाउंट को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 47,500। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 50,000 से हम लोग 2,500 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 47,500। फिर उसके बाद बिल्डिंग कितनी है 90,000, कितनी है 90,000, बिल्डिंग है 90,000। फिर उसके बाद देखो क्या है लैंड कितना है 1,48,000, 1,48,000 को हम लोग बिल्डिंग लैंड जो है एप्रिशिएट हो रहा है तो उसमें 14,800 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1,48,000 प्लस 14,800, तो कितना आ जाएगा 1,62,800। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो कितना आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है 20,000 और क्रेडिटर 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, क्रेडिटर्स 30,000 थे। फिर उसके बाद हम लोगों का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000, जो कि हम लोगों का कितना हो गया था 1,500, कितना हो गया था 1,500, तो वो अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 1,500। फिर अब हम लोग यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे अपनी पार्टनर्स की PSV। तो क्या क्या कैपिटल है, ये है कैपिटल्स। ठीक है, तो 1,22,080, 1,94,720 और 20,000, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 3,36,800। अब यहाँ पर अपना टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल करके कितना आएगा 3,88,300, 3,88,300। ये हम लोगों का क्या बन गया है बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लायबिलिटीज शो करते हैं, अमाउंट यहाँ पर असेस्ड
ठीक है, अमाउंट। अगर हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट और बनाते तो कैसे बनाते बैंक अकाउंट? तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट में हम लोग लिखते कैश, कैश कितना 8,000, ठीक है। डेटर्स कितने 30,000, सेम वही लिखा जाएगा, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल 40,000, स्टॉक 47,500, ठीक है। बिल्डिंग कितनी 90,000 और लैंड 1,62,800। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 10,000, ठीक है। क्रेडिटर्स 30,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500 और कैपिटल्स पार्टनर्स की PSB। तो कितनी कैपिटल है 1,22,080, 1,94,720 और 20,000। टोटल कितनी हो जाएगी 3,36,800। अब यहाँ पर जब टोटल करेंगे, टोटल करके आ जाएगा हम लोगों का 3,78,300। कितना आ जाएगा 3,78,300। ये हो गया हम लोगों का बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 108 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? A and B share the profit of a business in the ratio of 5:3. They admit C into the firm for a 1/4 share in the profits to be contributed equally by A and B. On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows. A की कैपिटल कितनी है 3 लाख, B की कैपिटल कितनी है 2 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, बैंक लोन 1,20,000, क्रेडिटर्स 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, ठीक है। मशीनरी 2,60,000, फर्नीचर 1,60,000, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 80,000, बैंक 60,000, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी विल ब्रिंग 3,30,000 रुपीज फॉर ए शेयर ऑफ गुड कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year. Average profit of last 3 years are 2,20,000, while the normal profit that can be earned with the capital employed are 1,40,000. Furniture is to be appreciated by 60,000 rupees and the value of stock is to be reduced by 20,000, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ। अब हम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है ABC की। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 109 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A और B। कितना है ओल्ड रेशियो हम लोगों का 5:3। कितना है 5:3। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे C इज एडमिटेड। C कितने शेयर के लिए एडमिटेड हुआ है 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए। फिर है C शेयर in contributed by A and B, कितना आ जाएगा 1:1। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है हम लोगों का 1:1।
अब हम लोगों को वर्किंग नोट फर्स्ट करना है। क्या करना है? वर्किंग नोट फर्स्ट। वर्किंग नोट फर्स्ट में हम लोग अपनी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों की एवरेज प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दे रखा है। क्या? एवरेज प्रॉफिट। अब देखो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 ईयर का कितना? 2,20,000। ठीक है, और 1,40,000 हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट 2,20,000। ठीक है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कितना है? 2,20,000। इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 1,40,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। अब हम लोगों का सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे अपनी गुडविल। क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों का आ गया 80,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है? नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 ईयर। कितना? 4 ईयर। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो गुडविल आ गया हम लोगों का 3,20,000। अब हम लोगों को गुडविल आ गया, ये फर्म की गुडविल आई है। अब हम लोग क्या करेंगे? सीज शेयर इन गुडविल। क्या आएगा? 3,20,000 का जब हम लोग 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000। ये सी का शेयर हो गया गुडविल में। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे कैपिटल और गुडविल लाने की। कैपिटल लाया 3,30,000, गुडविल लाया 80,000। ठीक है, कैपिटल और गुडविल को मिलाकर कितना वो लेके आया है? 3,30,000। 3,30,000 में हम लोगों को प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल गया 80,000। तो 3,30,000 में से जब 80,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2,50,000, जो कि हम लोगों की कैपिटल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, एंट्री फर्स्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग सी ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर? 3,30,000, जिसमें कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 80,000। जब 3,30,000 में से 80,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,50,000। अब हम लोगों का टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ सेकेंड एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल है 80,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों का है 1:1। कितना है? 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग अपना बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट बना ले, फिर देख रहे हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्नीचर इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 60,000
क्या है, फर्नीचर एप्रिसिएट हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे वाई फर्नीचर। जब भी असेस्ड इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो क्रेडिट साइड, और असेस्ड जब कम हो तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज बढ़े तो डेबिट साइड। ठीक है, तो फर्नीचर कितने से एप्रिसिएट हुआ है, 60,000 से। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 20,000, कितने से रिड्यूस हो रहा है, 20,000 से। तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट कितना, 20,000। अब और कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, तो यहाँ पर ही अब हम लोग अपना टोटल कर लेंगे। टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा 60,000। कितना आएगा, 60,000। अब यहाँ पर जब टोटल करेंगे 60,000 आ गया, ये 20,000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 40,000। अब 40,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू रेवोल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी कितना आ जाएगा, 25,000 और 15,000। ये हो गया हम लोगों का रेवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, फिर बनाना अब हम लोगों को कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट सभी को आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर में जब भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक फॉर्मेट का अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसकी हेडिंग्स का। ठीक है, हेडिंग कोई भी छोड़कर नहीं आनी है, सारी हेडिंग लिख के आनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स कौन कौन है हम लोगों के, ए बी सी, ए बी सी। यहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब देखो हम लोगों को सबसे पहले क्या दे रखा है, कैपिटल कितनी है, 3 लाख। कितनी है, 3 लाख, और 3 लाख, और बी की कैपिटल 2 लाख। ठीक है, और क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन है 40,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वाई बैलेंस बीडी कितना, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 25,000, 15,000। ठीक है, फिर देखो रिवोल्यूशन कितना है, 25,000, 15,000। तो यहाँ लिख देंगे वाई रिवोल्यूशन अकाउंट 25,000, 15,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, मतलब कि कैपिटल कितनी आई थी हम लोगों की, कैपिटल 2,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कितनी है, 2,50,000। अब बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 80,000, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद और तो कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं गया, यहाँ पर अपना ये टोटल कर लेंगे। टोटल करके कितना आएगा ये देखना है। टोटल करके आएगा हम लोगों का 3,90,000 और 2,70,000, 2,50,000। यहाँ पर लिखेंगे 3,90,000, 2,70,000, 2,50,000। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी इसलिए लिखेंगे तो अमाउंट तो कुछ और है नहीं डेबिट साइड, तो वही सेम अमाउंट हम लोग का बैलेंस सीडी में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3,90,000, 2,70,000 और 2,50,000। ठीक है, अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये क्या बन गया हम लोगों का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो यहाँ पर क्या शो करेंगे, एक एक चीज को शो करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, मशीनरी। मशीनरी कितनी है हम लोगों की, मशीनरी है 2,60,000, ठीक है। और फर्नीचर है 1,60,000, जिसमें कि फर्नीचर एप्रिसिएट हुआ था 60,000 से, वो ऐड हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी कितनी 2,60,000, और फर्नीचर हम लोगों का था 1,60,000, जिसमें कि 60,000 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2,20,000। फिर देखो उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर 60,000 है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, हम लोगों का स्टॉक है रिड्यूस हो गया 20,000 से, था कितना 1,20,000, तो कितना बचा 1 लाख। तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक का 1,20,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख, इतना हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या है, डेटर्स कितने हैं 80,000। यहाँ हम लोग अपने लिख देंगे डेटर्स कितने हैं 80,000। बैंक में हम लोग लिख देंगे, बैंक कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बैंक 60,000, कितना है 60,000। अब 60,000 में हम लोग क्या करेंगे, 60,000 में क्या करेंगे, अपना जो 3,300 है उसको प्लस कर देंगे और 5,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आ जाएगा बैंक कितना आएगा 3,85,000, ठीक है। 60,000 33 और 5,000, तो फिर अब देखो यहाँ पर 3,30,000 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल और प्रीमियम को गुडविल दोनों और 5,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो हम लोगों का 3,85,000 आ जाएगा बैंक। फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी कैपिटल लिख देंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, कितना आ जाएगा 3,90,000, 2,70,000 और 2,50,000। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे बैंक लोन। अब बैंक का लोन कितना दे रखा है हम लोगों को 1,20,000 और क्रेडिटर्स 15,000, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे अमाउंट बैंक लोन 1,20,000, ठीक है, और क्रेडिटर्स कितने हैं 15,000। उसके बाद अब हम लोग अपना टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 10,45,000, 10,45,000। ये हो गया हम लोगों की बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज, अमाउंट, असेस्ड अमाउंट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 109 कंप्लीट, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अपना और वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।